आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 होगा टेस्ट में, ठीक है। तो अ 40-year-old मैन डिवेलप अक्यूट कन्फ्यूजन सीजर एंड पेटिकल रैश, लैब रिजल्ट शो अनीमिया, शिस्टोसाइड्स जिसको हेलमेट सेल्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नॉर्मल पीटी एंड एपीटीटी। देखिए पीटी एपीटीटी नॉर्मल, इट्स मीन कि देयर इज नो क्लॉटिंग इशू, ठीक है जी। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द प्लेटलेट्स। नाउ कन्फ्यूजन सीजर, ये आप लोग को मैंने पेंटार्ड बताया था 5 चीज़ें कि जब भी आ जाए तो वी मस्ट थिंक अबाउट टीटीपी, दैट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसका आंसर है एडम TS13, ठीक है जी। तो एडम TS13 डेफिशिएंसी कैन काज टीटीपी। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस प्लाज्मा एक्सचेंज है। क्या है? प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है, याद रखना है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, अ 55-year-old मैन प्रेजेंट विद फटीग, नाइट स्वेट एंड स्प्लीनोमेगेली, द CBC शो वेरी हाई WBC एंड माइलोसाइट एंड बेजोफीलिया। जब भी एडल्ट के अंदर माइलोसाइट विद बेजोफीलिया की जिक्र आ जाए, दिस इज द ओनली कैंसर इन ल्यूकीमिया दैट कैन काज प्रोमिनेंट बेजोफीलिया, इंक्रीज बेजोफिल लेवल, एंड देयर इज पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922, दैट मस्ट बी CML। क्या है? CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इमाटानिब है और उसमें टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। इमाटानिब का काम क्या है? टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर आता कि इसका एज 20 साल से कम होता, क्या होता? 20 साल से कम, और वो कहते हैं लिम्फोब्लास्ट। क्या है? लिम्फोब्लास्ट। और नीचे पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअर प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम उसके अंदर पुअर प्रोग्नोस है। बट ये एडल्ट के अंदर देखिए 50+ का बंदा है तो उसमें तो LL हो नहीं सकता, दैट इज CML। और इसमें पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो ABL 20 जीन म्यूटेशन है, दैट इज 922, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NRE स्टेप 1, ठीक है। याद रखना है एग्जाम के अंदर, इसको स्टार भी करें जब भी आप रिवाइज करें, इसको फोकस के साथ पढ़े। वेरी कॉमनली आस्क एग्जाम क्वेश्चन, और इसमें हम इमाटानिब देते हैं, ठीक है। कौन सा? इमाटानिब। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ 48-year-old वमेन प्रेजेंट विद लेथार्जी एंड पेलर एंड बोन मेरो बायोप्सी शोज ब्लास्ट सेल। क्या है? ब्लास्ट सेल। लेकिन आगे देखिए जब ब्लास्ट की जिक्र आ जाए तो अक्यूट है कि क्रोनिक है? अक्यूट है। और आगे कहते हैं फ्लोसाइटोमेट्री कन्फर्म माइलॉइड, तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, दैट इज AML। वो क्या है? AML है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20, 18-year-old ग्रीक, ठीक है जी, वमेन विद बीटा थैलेसीमिया, उसमें आयरन ओवरलोड वगैरह, ठीक है जी। इसमें तो ऑप्शन C है कि इसका मतलब 2 बीटा, हमने करेक्ट किया था कि नहीं? इसका मतलब 2 बीटा चेन जो है वो एब्सेंट होते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, और से सुने क्वेश्चन नंबर 1, अ 15-year-old गर्ल हैज़ मेनोरेजिया एंड टेंडेंसी टू ब्लीड फ्रॉम द माइनर कट एंड वूंड, लैब शोज इंक्रीज APTT एंड BT। देखिए BT का मतलब प्लेटलेट प्रॉब्लम, APTT का मतलब इंट्रिंसिक पाथवे। तो जब BT APTT दोनों आ जाएं, इट इज़ अ वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डिजीज़, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर 8 को भी स्टेबलाइज करता है और प्लेटलेट एडहेशन में भी काम करता है, तो ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो B है, B, वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डिजीज। आप लोग के साथ C है, D है, आई डोंट नो, लेकिन वॉन वोलिब्रेन फैक्टर इज द आंसर, ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लिम्फोमा आर ट्रू एक्सेप्ट। देखिए आप लोगों ने एक्सेप्ट पढ़ा नहीं है, आर ट्रू एक्सेप्ट। तो अगर आप लोग देखें इसमें एक ऑप्शन है नोडुलर स्क्लेरोसिस इज द लीस्ट कॉमन, ये गलत है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। तो इसका आंसर है नोडुलर स्क्लेरोसिस इज द लीस्ट कॉमन, ये गलत है, यह क्या आना चाहिए था? मोस्ट कॉमन आना चाहिए था, ठीक है जी, वेरी गुड। फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। क्वेश्चन नंबर 18, अ 19-year-old वमेन इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर एपिस्टेक्सिस। देखिए इसमें भी मतलब सब चीज़ें प्रोलॉन्ग है, ठीक है जी, APTT प्रोलॉन्ग, लेकिन PT क्या है? नॉर्मल है, BT प्रोलॉन्ग है, तो वॉन वोलिब्रेन फैक्टर की तरफ इशारा है। डिस्मोप्रेसिन इज द आंसर, डिस्मोप्रेसिन, ये ADH एनालॉग है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 21, a 65-year-old man present with acute excruciating pain, swelling in his left knee. He has a history of hypertension and chronic kidney disease. देखिए पेशेंट को नीडल शेप क्रिस्टल है और नेगेटिव बाई रिफ्रेंजेंस है, दैट इज अ गाउट, ये क्या है? गाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द विच अटैक? अक्यूट अटैक। तो हम पेन को कम करेंगे कि यूरिक एसिड?
पेन को, सो दैट इज़ एंडोमेथासिन। क्या है? एंडोमेथासिन, दैट इज़ एनसेड। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं फिर वेरी गुड, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एलोप्यूरिनोल है। क्या है? एलोप्यूरिनोल। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है? अक्यूट अटैक, दैट इज़ एंडोमेथासिन, दैट इज़ कॉल्ड एनसेड। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, शाबाश। ये क्वेश्चन मैंने नम्स के पेपर से ना कॉपी पेस्ट लिया है, यही क्वेश्चन अभी इस साल भी आया था। सॉरी, कहाँ से ओपन? Okay, a 77-year-old man present with clinic extreme tiredness, complain of petechiae, bruising, had a couple of nosebleed over the past few months, and you confirm bruising petechiae, look generally pale. There's a splenomegaly. Investigation show HB कम है, WBC कम है, platelet कम है. It's mean a case of pancytopenia or aplastic anemia. And what is the best way to confirm? Confirm is always bone marrow biopsy है, and bone marrow biopsy will show hypocellular, क्या है? hypocellular marrow with fatty replacement, ठीक है, वो हमें बताएगी। The drug of choice, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 आखिर वाला। The drug of choice for scleroderma renal crisis, ACE inhibitor. आंसर इज ACE inhibitor. Scleroderma renal crisis, इसको भी टेक करें, दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जाम कि स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस में कौन सा देंगे? ACE इनहिबिटर। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर शाबाश 32। देखिए, पेशेंट को मल्टीपल एरिया पे पेन है, लेकिन फीमेल भी है, मतलब फीमेल है, मल्टीपल एरिया पेन, बट नीचे लिखा है कि लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में ESR, CRP, CK ये सारे क्या है? नॉर्मल है। दैट मस्ट बी फाइब्रोमाइल्जिया। क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये CK बढ़ता, ESR बढ़ता, तो पोलीमाइल्जिया रूमेटिका इसकी तरफ फिर जाता। रूमेटिका के अंदर ESR बढ़ता है, फाइब्रोमाइल्जिया में ESR नहीं बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखे, शाबाश। अ 52-year-old मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ अनीमिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायग्नोज एज अ CML। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमाटिनिब? आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। कौन सा? टायरोसिन काइनेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखे, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। A 6-year-old boy present with pallor, failure to thrive, frontal bossing, hepatomegaly and crew cut appearance on the skull। और नीचे देखे इलेक्ट्रोफोरेसिस में HbA2 क्या है? ज़्यादा, दैट इज अ बीटा थैलेसीमिया मेजर। क्या है? बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसको हम कोलीज अनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। द ट्रीटमेंट इज लॉन्ग टर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, शाबाश आप लोग। दैट इज अ 26-year-old हाँ जी वुमेन विथ गम ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इसमें यहाँ पे R रॉड्स दिया है। इट इज़ अ क्लू टुवर्ड APL, बट इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रही है, क्लाट्स भी बन रहे हैं। दैट इज अ क्लासिकल केस ऑफ DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन, एंड दैट इज द काज ऑफ डेथ इन केस ऑफ APL और AML, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, पेशेंट के अंदर देयर इज CLL। व्हाट इज CLL? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, and the blood smear will reveal smudge cell। कौन से? smudge cell, CLL। the best investigation of choice is immunophenotyping। क्या है? immunophenotyping, आंसर इज B। फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। 8-year-old गर्ल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद 2 days ऑफ फीवर। तो हिस्ट्री इज नॉट प्रोलॉन्ग, एक्यूट ऑनसेट फीवर है, 2 days के अंदर है, वोमिट है, ब्लडी डायरिया, एंड शी बिगेन फीलिंग अनवेल। ये मसला उसको कब हुआ था? आफ्टर अटेंडिंग अ बर्थडे क्लासमेट बर्थडे पार्टी। इसका मतलब बाहर से कुछ चीज़ खा के आई है बर्थडे पार्टी के ऊपर, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है, एंड दैट इज काज्ड बाय ई कोलाई। कौन सी? ई कोलाई, और इसकी वजह से उनको डायरिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट इज अ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। कौन सा? हीमोलाइटिक यूरेमिक, एंड यू मस्ट गो फॉर सपोर्टिव थेरापी। क्या करेंगे? सपोर्टिव थेरापी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, ये जो ई कोलाई है उसका स्ट्रेन मैंने आप लोग को बताया था O157 एंड H7, O157 एंड H7। इसके खिलाफ अभी तक प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं है। अगर हम और इकोलाई को देखें, उसके खिलाफ हम क्विनलोन देते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे दे सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोग अपने इसमें लिख सकते हैं कि आप लोग इस तरह, मिसाल के तौर पे जो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, इसका जो काज है ना, वो ई कोलाई तो है, दैट इज़ कॉल्ड ई कोलाई। ई कोलाई तो है, लेकिन इस स्ट्रेन का नाम है O157.H7। ये वो स्ट्रेन है ई कोलाई का जिसके खिलाफ अभी तक एंटीबायोटिक नहीं बनी है। तो वी मस्ट ट्रीट दिस पेशेंट एज अ सपोर्टिव थेरापी। हम फ्लूइड देंगे, क्या देंगे? IV फ्लूइड, क्योंकि इसमें एक ही आई
एक्यूट किडनी इंजरी के चांस होते हैं, तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए मरीज़ को क्या देना है जी, फ्लूइड देनी है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखे सारे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग हेपरिन आर ट्रू एक्सेप्ट। देखिए हेपरिन एंटी कोआगुलेंट है, हाँ जी, एंटी, और से सुनिए आप लोगों ने गलत किया, एंटी कोआगुलेंट, तो उसने थ्रोम्बिन को काम करने नहीं देना है ताकि थ्रोम्बिन थ्रोम्बोसिस ना करे, और थ्रोम्बिन को इनहिबिट कौन करता है, एंटी, तो हमने एंटी थ्रोम्बिन 3 को बताना है कि तुम जाके यार इसको काम करने ना दे, तो एक्टिवेट करेंगे कि इनहिबिट, तो इट एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन, न कि इनहिबिट एंटी थ्रोम्बिन। तो इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे लेकर सेफ इन प्रेगनेंसी, ये काफ़ी लोगों ने लिखा है, इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी, इट इज़ वेरी गुड, बट मैंने पूछा क्या है, ऑल आर ट्रू, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, अगर नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब इट एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन न कि इनहिबिट एंटी थ्रोम्बिन, ऐसा है कि नहीं, तो आंसर इज इनहिबिट एंटी थ्रोम्बिन 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पेशेंट है उसको जनाब हार्ट रेट सोलन राइट रेस्ट जॉइंट की प्रॉब्लम है, बोनी पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को रेस्ट शोज कोंड्रोकैल्सिनोसिस, व्हाट इज दिस, there is a deposition of calcium, this means the patient is suffering from a disease who has hypercalcemia, one of the cause will be hyperparathyroidism and that is a risk for pseudo gout, ये pseudo gout के अंदर आ सकता है, तो उसमें पॉजिटिव बाई रिफ्रेंजिस रोम्बॉइड क्रिस्टल आ सकती है, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव बाई रिफ्रेंजिस किस में होती है, गाउट में, और पॉजिटिव बाई रिफ्रेंजिस किस में होती है, सूडो गाउट में। इसके बाद 72 ईयर ओल्ड पेशेंट विद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 33, डायग्नोज फॉर फोलीमाइल्जिया रूमेटिका, इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद टेम्पोरल आर्टेराइटिस, जॉइंट सेल आर्टेराइटिस बताया था आप लोगों को, इसमें टेम्पोरल आर्टरी इन्फ्लेमेशन होती है, एजेड पर्सन होता है, और उसको जनाब टेंडरनेस एट टेम्पोरल एरिया, और व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉइंट सेल आर्टेराइटिस, परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है, दैट इज़ वाई स्टीरॉयड शुड बी स्टार्ट अर्ली एज मच एज वी कैन, अदरवाइज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। फिर इसके बाद द क्वेश्चन नंबर 24, पेशेंट है उसको जनाब उठते वक्त जैसे उसको मसला आ रहा है, मतलब अबव हर आर्म जो है रेज नहीं कर सकता, पूली मायोसाइटिस एंटी जोवन, क्या है, एंटी जोवन है, ठीक है। एंटी डीएस डीएनए किधर होता है, एसएलई, सेंसिटिव स्पेसिफिक, एंटी सेंट्रोमेर क्रेस्ट, इट इज नॉट क्रस्ट, समझ रहे कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट सिंड्रोम, CREST, दैट इज अ लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, ठीक है जी। फिर एंटी SCL70 सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा या डिफ्यूज टाइप स्क्लेरोडर्मा, और एंटी जोवानिस पोलियोमायोसाइटिस, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, ये आप लोगों से कुछ गलत हुआ है, ठीक है जी, तो इसका तो आंसर यही है, बूशार्ट नोड्यूल जो है ये ओस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं, न कि शोग्रन सिंड्रोम के अंदर होते हैं, ऐसा है कि नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 देखे, शाबाश, पेशेंट है उसको डर्मेटोमायोसाइटिस है, हाँ जी, द ट्रीटमेंट विल बी कार्टिकोस्टीरॉइड, तो हाई डोज कार्टिकोस्टीरॉइड। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि डर्मेटोमायोसाइटिस है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, इधर लिखा भी है यार, सही है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। अगर पेशेंट है उसको डर्मेटो क्या है, मायोसाइटिस है, और उधर एग्जाम में आया है कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, जैसा कि लो डोज स्टीरॉइड, हाई डोज स्टीरॉइड, ये भी गलत, कभी कभार वो कंफ्यूज करते हैं ना, तो यू मस्ट गो फॉर हाई डोज कार्टिकोस्टीरॉइड, कभी भी लो डोज पे नहीं जाना है। अगर वो कहे लो डोज है, इंटरमीडिएट डोज है, या वो कभी कभार क्या कहते हैं 10 mg कार्टिकोस्टीरॉइड, 15 mg का, जिसका डोज ज़्यादा नंबर होगा वही आंसर है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि दिस हैज़ अ ग्रेट रिस्क विद मेलिग्नेंसी, इसमें मेलिग्नेंसी के चांस होते हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्रीट विद अ हाई डोज स्टीरॉइड, ठीक है जी, तो हाई डोज करते हैं। सही जा रहे हो क्या नहीं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखे, शाबाश, 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग TTP आर ट्रू एक्सेप्ट। देखिए TTP इट इज़ नेवर एसोसिएट विद H. पाइलोरी, ठीक है जी, ये तो दूर दूर तक पता नहीं है, ये TTP कराची में रहता है, ये गिलगित बल्तिस्तान में रहती है, इसका मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, सो इट इज़ नॉट एसोसिएट विद H. पाइलोरी, ठीक है। इसके अलावा सारे, चलिए एक और पॉइंट की तरफ, प्लाज्मा एक्सचेंज इन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है गलत, TTP में कंफ्यूज ना हो, ये आंसर नहीं है, ऐसा ना तुमको यार मैं तो गलत कर गया, सिर्फ समझा रहा हूँ, प्लाज्मा एक्सचेंज इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सही है कि गलत, हीमोलाइटिक एनीमिया में होती है,
यस, और ADAMTS13 डिफेक्ट। तो जब 3 आप श्योर है कि ये है तो फिर चौथा ना भी पता हो आंसर है। समझ रहे कि नहीं? सम टाइम इफ़ यू डोंट नो द आंसर कि यार ये है भी कि नहीं, पहले अपने आप को क्लियर करें कि आपको 3 सही आते हैं कि नहीं। अगर वो 3 आप श्योर है कि वो ठीक है तो फिर चौथा तो है ही है। फिर इसका मतलब आपने चाहे सुना हो ना हो, आपने इसी की तरफ जाना है। ये भी MCQs हल करने का तरीका है। पहले आप लोग उसको पढ़े कि आप उसको जानते भी है कि नहीं, ठीक है। तो इन तीनों पे आप श्योर है कि नहीं? हाँ जी, यस, बट दोज हु स्टडी TTP, समझ रहे कि नहीं? जिसको पता है, जिसको नहीं पता तो वो मेरी तरह वैसे कहेगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, अ 28 ईयर ओल्ड फीमेल विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ SLE, इसमें तो अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज, मैलिग्नेंसी, इन सब के अंदर अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज होती है, ठीक है। किसी ने माशाल्लाह आयरन डेफिशिएंसी लेकर आए, किसी ने क्या लेकर आए, ठीक है ना। वो SLE वाली मरीज़ा बेचारी कहेगी मुझे क्या क्या हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ट्रू एक्सेप्ट, आंसर इज, इसमें जो है एंटी सेंट्रोमेयर दैट इज ओनली सीन इन लिमिटेड टाइप स्क्लेरोडर्मा, नॉट सिस्टेमिक। तो आंसर इज एंटी सेंट्रोमेयर वाला, जो सब आप लोगों ने मसला इसमें क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखे शाबाश। A 30-year-old male present with low back pain and stiffness that worsen in the morning, improve with physical activity, or associate with pain in the right knee and left ankle, and you notice limited chest expansion, ankylosing spondylitis। इसमें आप लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। क्यों सर? इसको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, सिमेट्रिक तो नहीं है ना यार, हैंड में तो नहीं है, उनको सिस्टेमिक सिम्टम तो नहीं है ना, बैक पेन तो उसमें नहीं होता। तो सिर्फ एक चीज़ को देख के पूरी कहानी ना ख़राब करें ना, दैट इज़ अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10, 58 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद हेडेक, डिजीनेस, ब्राइटस, ये तो साइथीमिया का केस है, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज प्लेबोटमी एंड एस्पिरिन। प्लेबोटमी इसलिए करते हैं ताकि जो एक्सेस RBC है वो निकाले, एस्पिरिन ब्लड थिनर देंगे ताकि टू रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। तो आंसर इज प्लेबोटमी। Question number 34, all of the following statement regarding gout are true except positive by references। इसका it is seen in pseudo gout, it is not seen in gout, इसमें negative by references होता है, ठीक है। इसको भी स्टार करें, इंतहाई अहम पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है फॉर द एग्जाम। A 25-year-old, question number 12, question number 12, a 25-year-old woman with epistaxis, prolonged bleeding, platelet is normal, defect in GP 2B and 3A, दैट इज ग्लांस मेन थ्रोम्बोस्थीनिया। अगर GP 1B है फिर बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है, बट ये 2B 3A है, दैट इज ग्लांस मेन थ्रोम्बोस्थीनिया, ठीक है। सही क्या है कि नहीं? चले, क्वेश्चन नंबर 26, अ 35-year-old वुमन, देखिए ये तो जनाब सीधा सीधा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दैट इज पॉजिटिव एंटी-CCP। कौन सा? एंटी-CCP। आंसर इज B, positive anti-CCP। Question number 27, which of the following pattern of joint involvement is most characteristic of rheumatoid? MCP, PIP and rest joint। इसमें कभी भी DIP इन्वॉल्व हो नहीं होती है। वेरी गुड, जिसको पहला क्वेश्चन आता है उसको ये भी आ जाता, ठीक है। चले, लेकिन बाद लोगों ने वो ठीक किया है, गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 28, a 45-year-old woman present with several year history of dry eyes, हाँ जी, and a dry mouth। ये क्या है? शोगरन सिंड्रोम, एंटी SSA एंटी SSB, वेरी गुड, ठीक है, SSA एंड SSB। फिर इसके बाद ये भी पता नहीं लोगों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, अ 49-year-old मैन कम टू द क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ टाइटनेस, उसको क्या है? टाइटनेस है। ओवर द लास्ट सेवरल मंथ्स एंड हिज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर हाइपरटेंशन, पढ़ रहे हो क्या नहीं? डायबिटीज एंड अल्कोहल अब्यूज, क्या है? बट CBC शो लो हीमोग्लोबिन एंड रेज ऑफ MCV। अब ये मैक्रोसिटिक है कि माइक्रो? मैक्रो। इट में भी B9 आ रहा, तो इसमें कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है? इट इज ऑलवेज B9। ये क्या है? B9 है, ठीक है जी। अल्कोहल कैन कॉज B9 डेफिशिएंसी मेजॉरिटी इन द केसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत हुआ है। चलिए जी, पढ़ते हैं तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा।
A 40-year-old woman present with 24-hour history of unilateral swelling of left leg. मिसाल के तौर पे उसको कहीं पे DVT वगैरह हो सकती है कि नहीं. She has recently flown back to the country from Australia. मतलब लॉन्ग फ्लाइट में गई है, तो लॉन्ग फ्लाइट पे बैठने से ग्रेविटी की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस. She is previously fit and healthy. Ultrasound of the left leg above the kneecap shows venous thrombosis and she started on 10 mg warfarin. क्या 10 mg warfarin. तो on the second day after starting warfarin she developed black lesion. मैंने स्किन नेक्रोस पढ़ाया था कि नहीं वारफरीन के अंदर, और ये इसलिए कि ये प्रोटीन सी डेफिशिएंसी कराता है. कुछ लोगों ने ये हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लिखा है, तो यार इसने तो हेपरिन इधर कोई उसको सिम्टम किसके बाद आया है, वारफरीन. दैट इज वाई ब्रिजिंग ऑफ हेपरिन विद वारफरीन. हम वारफरीन से पहले क्या देंगे, हेपरिन फॉर 2 to 3 days, ताकि प्रोटीन सी डेफिशिएंसी ना करे. तो आंसर इज दैट इज स्किन नेक्रोसिस. और जो एरिया ब्लैक है, ब्लैक, वहाँ पे सेल की क्या हो गई है, डेथ. दैट इज स्किन नेक्रोसिस, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सी डेफिशिएंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएट विद जेनेटिक मार्कर. क्वेश्चन नंबर 30 फॉर अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27. ये क्या है, HLA-B27. इसमें आप लोग को मैंने पेयर वाले नमूने को बताया था. P फॉर सोराइटिक आर्थराइटिस, A फॉर अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, I फॉर IBD और R फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस. ठीक है जी, ये 4 हमने डिस्कस किए थे. शाबाश, सारे गिन ले कि नंबर आप लोग के कितने आ गए. कितने? सही है, गुड.